नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। आज हमारे साथ है श्यामलीला टूरिज्म एग्रो टूरिज्म के संचालक सुनील पाल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बहुत सारे हम देखते हैं शहर में एग्रो टूरिज्म आए हैं, रिसोर्ट आए हुए, मगर श्यामलीला एग्रो टूरिज्म की क्या खासियत है? नमस्ते। मैं सबसे पहले तो महाराष्ट्र 24 न्यूज़ का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं जिस श्यामलीला एग्रो टूरिज्म एंड रिसोर्ट का संचालक हूँ, और हमारा ये जो रिसोर्ट है नागपुर से 45 किलोमीटर दूरी पे है, और ऐसे जगह पे बसा हुआ है कि एकदम सातपुड़ा की जो पर्वतमाला है क्या, उसके एकदम क्या बोलते किनारे पे बसा है। बहुत बड़ा कोल्हार प्रकल्प है, बहुत बड़ा कोल्हार प्रकल्प है, और वहाँ पे पशु और पक्षी की आवाज़ के बिना दूसरा कोई आवाज़ नहीं आता, एकदम साइलेंट जोन है। और ऐसे जगह पे बैठा है कि नागपुर में नागपुर से मतलब 45 किलोमीटर दूरी पे है, और जो आज रात दिन लोग काम करते हैं, हफ्ते में काम करते हैं, तो उनके दिमाग के ऊपर जो स्ट्रेस आता है, टेंशन आती है, तो हम लोगों को चाहती कि भैया एक बार हमारे यहाँ पे आओ, और आने के बाद आपको इतना प्यारा एकदम क्या बोलते साइलेंट लगेगा कि आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको बार बार आना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। ऐसी जगह हमारी श्यामलीला एग्रो टूरिज्म है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत अच्छी जगह है, बीच में बसा हुआ है, और बहुत अच्छे पशु पक्षी या पंछियों की आवाज़ पर्यटकों को सुनने को मिलेगी, मात्र इसका उद्देश्य क्या है? आपने कैसे इसके बारे में सोचा कि आपको रिसोर्ट और एग्रो टूरिज्म ही बनाना है करके? मैम, कैसा है कि अभी देखो बहुत सारे जगह पे रिसोर्ट है, लेकिन हमारा रिसोर्ट उन सबसे अलग है। क्योंकि कैसा है कि आज जो भी रिसोर्ट में जो खाना मिलता है, ठीक है, नागपुर का कोई फैमिली कई रिसोर्ट में जाता है तो उनको एक जगह पे बैठ के खाना मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे आने के बाद में हम उसका पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत करते हैं। जैसा हमारी पहले संस्कृति थी कि मेहमान अगर हमारे घर में आता है तो उसको हम पैर धोने के लिए पानी देते थे, नहीं क्या, उनका अवगत करते थे, स्वागत करते थे, फिर उसको चाय नाश्ता खाना है, ये सब चीज़ें। और फिर मेहमान मतलब रुकने वाला है या जाने वाला है, अच्छा। मेहमान अगर रुकने वाला है तो फिर उसके लिए अलग से प्रोग्राम होता है, लेकिन अगर मेहमान जाने वाला है तो फिर हमारे घर के लोग मतलब जिनके यहाँ पे आता है, हमारे घर के लोग उसके लिए मतलब खाने की व्यवस्था करती है। फिर वो सादा खाने वाला है कि या नॉनवेज खाने वाला है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे व्यवस्था होती है। और हर चीज़ हमारे यहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनिक मिलेंगी, मतलब जितनी भी साग सब्जी है हमारे खेत की मिलेंगी। मतलब पालक है, मेथी है, सांभर है, प्याज है, हमारा क्या बोलते पोल्ट्री फार्म है, हमारा ऑयल मिल है कच्ची घानी का, ये सब चीज़ें हमारे खेत की, और हम चूल्हे के ऊपर बना के देते, तो उसमें जो टेस्ट है, खाने में जो मज़ा है वो अलग आती है। और अभी सभी लोग मतलब वो पुरानी चीज़ें के ऊपर आ रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पे बैलबंडी की सवारी है, हमारे यहाँ पे लॉन गार्डन है, बच्चों के लिए गेमिंग जोन है, आदमी के लिए गेमिंग जोन है, बड़े के लिए स्विमिंग है, छोटे के लिए स्विमिंग है, रेन डांस है, बगीचा है, संतरा मौसमी आम जाम, बहुत सारी चीज़ें, हनी भी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो ये सब चीज़ें हम उसको दिखाते हैं। मतलब अभी जो मार्केट में जो लोग हैं, मतलब जिन जिन के रिसोर्ट है, उसके अलावा इसलिए अच्छा है कि हमारे यहाँ पे आने के बाद में उसको जो फीलिंग मिलता है, उसको उसके दिमाग को जो स्ट्रेस कम होता है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे होती है। जी, सुनील सर ने बहुत अच्छा बताया कि जिस तरह से हम पहले देखते थे हमारे दादा नानी, ये जो पीढ़ी चलती थी, पैर धोना और क्या क्या संस्कृति होती है हमारे देश की, हमारे घर की, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही कहा है कि वेज नॉन वेज दोनों खाना मिलेगा, और आपका भव्य दिव्य स्वागत भी होगा। साथ ही ऑर्गेनिक चीज़ें, क्योंकि हम देखते हैं आज देश में या शहर में मिलावटी खान पान मिलता है, मात्र यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं श्यामलीला रिसोर्ट में तो आपको बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। सर, जिस तरह से आपने कहा है कि बाकी रिसोर्ट
के साथ साथ हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है। तो हम देख रहे हैं कि शहर में आज दिन ब दिन रिसोर्ट तो ओपन हो ही रहे हैं, तो आप पर्यटकों के लिए किस तरह से विशेष ध्यान देते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर फैसिलिटी या सुविधाएं अच्छी नहीं मिलती है तो एक बार आता है ग्राहक और दूसरी बार चला जाता है, तो आपको आपके ग्राहक को लाइफ टाइम जोड़कर रखना है, तो उसके लिए क्या विशेषताएं हैं? हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें तो हम उसको ओरिजिनल देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, और बाकी रिसोर्ट से हमारे यहाँ पे एकदम बहुत ही कम रेट में। और लोगों का कैसा, अभी हम हमारे यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि खाना हम लाएंगे, बिल्कुल, बाकी की चीज़ें या सुविधा हमको मिलेंगी क्या, वो भी चीज़ें। कुछ लोग बोलते कि नहीं, हमको खाना भी होना और बाकी सब चीज़ें भी होना, वो भी देते हैं। और मार्केट में बाकी जो रिसोर्ट है उसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत ही कम मार्जिन में, एकदम रिजनेबल रेट में हम उसको ये सब चीज़ें देते हैं। और एक बार हमारे यहाँ पे आने के बाद में उसको ऐसा लगता है मैम हमारा जो स्पॉट है एकदम नेचुरल स्पॉट है, बिल्कुल, या वहाँ पे आने के बाद में आपको ऐसा लगेंगे भैया यहीं पे रुकना चाहिए। फिर रुकने की भी अरेंजमेंट हमारे यहाँ पे हमने कॉटेज बनाए हैं, लोगों को रुकने के लिए कॉटेज बना है। किसी को बर्थडे का कार्यक्रम लेना है तो हॉल है। अगर बर्थडे का कार्यक्रम करते हैं तो उनके नाम से हम पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ को नाम भी उनका ही देते हैं, और उसको जितने भी फल आएंगे वो सब फल हम उसको हर साल उनको भी देंगे। और मैम हम लोगों ने देखा है कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला तो डेथ हो गई, और एक आदमी को जिंदा रहने के लिए 4 पेड़ का ऑक्सीजन जरूरी है। तो हर एक आदमी ने हम जैसा बर्थडे करते हैं कहीं इधर उधर, हमारे यहाँ पे ऐसी सुविधा है कि भैया आप बर्थडे मनाओ, आपके बर्थडे के नाम से हम पेड़ लगाएंगे, फल भी देंगे, नाम भी देंगे, और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, ऑक्सीजन फ्री हो जाएंगे। या ये सब चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल, सुनील सर ने बहुत अच्छी सुविधाएं पर्यटकों के लिए वहां पर रखी हुई है। श्यामलीला रिसोर्ट में अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारा शहर में पोल्यूशन हुआ है, भाग दौड़ भरी लाइफ है, कहीं ना कहीं कई बीमारियों से हम जूझते हैं, मगर आपकी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री करना है, आपको आपके 2 दिन अच्छे से गुजारने हैं और ऑक्सीजन भी आपको चाहिए, तो ज़रूर श्यामलीला रिसोर्ट में जाइए। वहाँ पर आपको बहुत अच्छा नेचुरल व्यूज़ भी मिलेगा, ऑर्गेनिक खाना मिलेगा, साथ ही बच्चों के लिए भी उन्होंने विशेष गेम की भी वहाँ पे सुविधाएं रखी है। सर, श्यामलीला रिसोर्ट और एग्रो टूरिज्म के लिए आप किस तरह से डेवलपमेंट आगे बढ़ा रहे हैं? अभी मैम कम से कम 1.5-2 महीने के बाद में हमारे यहाँ पे जो कोलार प्रकल्प है वो 13 किलोमीटर में फैला है, बहुत बड़ा डैम है, और वहाँ पे हमारी बोटिंग का भी काम बहुत ही जल्दी होने वाला है, मतलब प्रोसेस चल रही है। उसके बाद में एडवेंचर का भी काम चल रहा है। अच्छा। ये बहुत सारी चीज़ें, अभी हनी बी का भी शुरू हो गया। हम लोगों को, हम किसान है, बेरोजगार है, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल, अभी हमारा प्लानिंग है कि 2030 तक के कम से कम 1000 बेरोजगार लोगों को हम खुद के पैर के ऊपर खड़ा कैसा हो, अच्छा, किसानों को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, तो ये उसका हम ट्रेनिंग दे रहे, उसको बिजनेस का गाइडलाइन दे रहे, फाइनेंस भी करेंगे और रॉ मटेरियल देंगे, और रेडी होने के जो माल रेडी होगा वो भी हम लेंगे। ये सब चीज़ें हम हमारे यहाँ पे होती है, ट्रेनिंग होती है। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके एक हमारा सेशन होता है वहाँ पे, कि सिटी में अगर लोग रहते हैं जिसको कुछ करना है तो उसी के लिए है, और गांव खेड़े के जो लोग हैं बेरोजगार है उसी के लिए भी है। और बहुत सारी चीज़ें दिनों दिन डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, और आने वाले समय में और एक बहुत बड़ा मतलब एडवेंचर होगा, बोटिंग का है, अभी तो एडवेंचर भी हमारे यहाँ पे, गेमिंग जोन भी है, और फिर से बड़े पैमाने पे होगा, बोटिंग का भी होगा, स्विमिंग है, रेन डांस है, बेबी पूल है, ऑर्गेनिक साग सब्जी है। मतलब आप आने के बाद में हम बैगन हमारी खेत करेंगे, टमाटर हमारे खेत करेंगे, मिर्ची हमारे खेत करेंगे, सब चीज़ें, मतलब बाहर से कहीं नहीं, मतलब ऑयल जो रहेगा वो भी हमारे कच्ची घानी का ही रहेगा, नमक भी हमारे यहाँ से रहेगा, और चूल्हे के ऊपर एक बार आप खाना खाने के बाद में आपके इसको दिल को इतनी सुकून मिलेगा कि हमने यहाँ पे बार बार आना चाहिए, और एकदम निसर्ग के साथ में तल्लीन होना चाहिए, और अपने जो दिमाग को एकदम स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए। ऐसा हमारा श्यामलीला एग्रो टूरिज्म है, नागपुर से नज़दीक है।
और बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे है और एकदम नेचुरल स्पॉट है। तो हम सिटी के सभी लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि आप एक ना एक दिन जरूर आइए और एकदम निसर्ग के साथ में सम्मिलित हो जाइए और एकदम जिंदगी का आनंद लीजिए, ऐसा हम सभी लोगों को गुजारिश करते हैं। क्योंकि हम आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, मोबाइल में रहते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी समय नहीं दे पाते। तो अगर आप अपने आप को समय देना चाहते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें खाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं लाइफ को अच्छे से जीने का आनंद उठाना चाहते हैं तो ज़रूर श्यामलीला रिसोर्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सुकून के 2 पल ज़रूर मिलेंगे। सर, अब छुट्टियों का सीज़न शुरू है, बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है और सभी बच्चे चाहते हैं कि बाहर कहीं घूमने निकले। रिसोर्ट बहुत सारे हो गए, जैसे आपने कहा है कि श्यामलीला में सारी सुविधाएं हैं। तो इस बच्चों के लिए क्या विशेषताएं ऑफर रखी हुई है जिससे फैमिली आपके रिसोर्ट में आए श्यामलीला में? अभी हमारे श्यामलीला एग्रो टूरिज्म ने मात्र 350 रुपये में, मात्र 350 रुपये में दिन भर का इंजॉय के लिए फी रखी है। खाली 350 में, उसमें फूड नहीं मिलेगा लेकिन बाकी सब चीज़ें उनको इंजॉय करने के लिए मिलेंगी। फूड अपने साथ में ला सकता है, उसके अलावा किसी को फूड भी होना है तो 550 रुपये में हम उसको चूल्हे के ऊपर का खाना और बाकी सब एक्टिविटी, चाय है, नाश्ता है, खाना है, फिर IT है और बाकी का इंजॉयमेंट है 550 रुपये में वेज वाले के लिए और 750 रुपये में नॉन वेज वाले के लिए। क्योंकि मुर्गा भी हमारे पास में हाँ। वो भी ऑर्गेनिक है, गावरानी है, पूरा खुला घूमने वाला है। तो ये सब चीज़ें गावरानी मुर्गा खिलाते हैं। जो नॉनवेज वाले हैं उसके लिए ये 750 रुपये है। फिर रात को रुकना है तो जैसा वेज वाले है तो उसका पर हेड हम 1000 रुपये लेते हैं। उसमें चाय नाश्ता है, खाना है, रूम्स है, बाकी सब चीज़ें एक्टिविटीज़ है, सवेरे का फिर के चाय नाश्ता, ये सब चीज़ें हम श्यामलीला एग्रो टूरिज्म के इसमें सुविधा दे रहे लोगों को। बिल्कुल, श्यामलीला एग्रो टूरिज्म में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अगर बच्चों को आप कहीं घुमाने लेकर जाना चाहते हैं और कम दाम में सारी चीज़ों का एंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर श्यामलीला रिसोर्ट में पहुंच जाइए। वहां बच्चों को, बड़े बुजुर्गों के लिए सारी सुविधाएं और 2 पल सुकून के जीने चाहिए तो वो सुकून आपको श्यामलीला एग्रो टूरिज्म में ही मिलेंगे। सर, कहा जाता है कि बहुत सारे रिसोर्ट बने हैं, फूलों से सजे हुए हैं, कई वाटर गेम्स है, जैसे आपने कहा कि एडवेंचर गेम भी है, मात्र वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं है। हमें अपना फूड लेकर जाना पड़ता है या तो फिर कैंटीन्स होती है, वहाँ का महंगा खाना खाना पड़ता है। तो श्यामलीला में स्पेशली ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती है। तो क्या क्या वहाँ पर ग्राहकों को या पर्यटन आएंगे उनके लिए क्या ऑर्गेनिक चीज़ें आपने लगाई हुई है या उन्हें मिलेंगी वहाँ पर? सबसे पहले तो मैम हम उसका स्वागत करने के बाद, चाय पानी नाश्ता करने के बाद में हमारा कच्ची घानी का, जयश्री कच्ची घानी ऑयल का प्रोजेक्ट है। तो अभी कैसा है, मार्केट में जितना भी तेल मिलता है ये सब चीज़ सब रिफाइंड ऑयल मिलता है और रिफाइंड ऑयल में 13 से 23 प्रकार का केमिकल होता है और केमिकल कभी डाइल्यूट नहीं होता। इसलिए आज लोगों को BP, शुगर, एसिडिटी, कैंसर ये सब बीमारी हो रही है। तो आने के बाद में हमारा लाइव ऑयल का तेल निकालने का प्रोसेस चालू रहती है। हम लोगों को बताते आधा घंटा कि आप जो तेल खा रहे हैं वो तेल है ही नहीं, वो जहर है, केमिकल है। और 20 साल 30 साल पहले ये कच्ची घानी का ही तेल लोग खाते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, बीमारी से मुक्त रहते थे। तो ये पहले हम उसको बताते हैं और वही तेल का हम नाश्ता खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। उसके बाद में नमक भी हमारे यहाँ पे है। उसके बाद में जितनी भी साग सब्जी है हम लोगों को पूरे खेत में घुमाते हैं। और घुमाने के बाद में बैगन से लेके, पालक से लेके, मेथी से लेके, प्याज से लेके हर एक चीज़, मतलब बाहर से हम कुछ भी नहीं लाते। हम लोगों को बोलते भैया आप तोड़ो, हम बना के देंगे क्या, और लोग खुशी से तोड़ते हैं। और वो ऑर्गेनिक चीज़ें खाने के बाद में उसको जो सुकून मिलता है, उसको जो आनंद मिलता है, जो मज़ा आती है, तो उनको लगता है कि ये सब चीज़ें बार बार हमको मिलनी चाहिए। हम फिर उसके बाद में हमारे पास हनी बी है। अरे वाह। और हनी बी कैसा है कि अभी अमेरिकन शास्त्रज्ञों ने बताया कि हनी बी अगर ख़त्म हो गई तो ये इंसान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हनी भी हमारे बॉडी के लिए कितनी काम की है, मतलब ये पर्यावरण के लिए कितने काम की है, तो वो भी हम हमारे पास में चीज़ें है, उसका हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद में हमारे पास में ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्म है। तो ये हम ये तरुण जो बेरोजगार है, किसान लोग हैं, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि भैया
ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्म में आप लोगों ने आना चाहिए। तो हम 0% ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्म कैसा करें, ये उसका हम ट्रेनिंग देते हैं उसको। फिर 1 किलो मक्के में 10 किलो चारा 8 दिन में कैसा तैयार हो, तो उसके लिए हाइड्रोपोनिक है, आजोला है, लार्वा है, और फ्री रेंज में हमारी मुर्गी घूमती है, तो उसमें कैसा खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। और उसके बाद में अंडे भी हमारे यहाँ पे रहते हैं। आम है, जाम है, सीताफल है, संतरा है, मौसम्बी है, ये सब फल फूल साग सब्जी ये सब चीज़ें उनको खाने को भी मिलेंगी और उसको घर में लेके जाने के लिए भी मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक मिलने के बाद में लोगों को सब सुकून मिलता है, और खाने के बाद में जो टेस्ट मिलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हमको बार बार मिलनी चाहिए, ओरिजिनल चीज़ें मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे एग्रो टूरिज्म, शामलीला एग्रो टूरिज्म में है। तो अगर आपने कई ऐसे रिसोर्ट घूमे हों और वहाँ पर आपको चाहिए वैसा सुकून ना मिला हो, खान पान नहीं मिला हो, तो आप शामलीला एग्रो टूरिज्म रिसोर्ट में जाइए। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मिलेगी, तेल हो, सब्जियाँ हो, फल हो, फ्रूट्स हो, फूल भी हो, और साथ में सर ने कहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है ऑयल, वो भी आपको वहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से ही मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, आप अगर कहीं पिकनिक का मूड बना रहे हैं तो ज़रूर शामलीला एग्रो टूरिज्म में पहुंच जाइए, वहां पर आपको सुकून ज़रूर मिलेगा। सर, महाराष्ट्र टीवी 24 के माध्यम से आप क्या दर्शकों को, पर्यटकों को विशेष तौर से आह्वान करोगे? मैं ये आह्वान करूँगा कि देखो, अभी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हर एक आदमी पैसा कमाने के पीछे दौड़ रहा है, फिर पैसा कमाने के बाद में फिर से वही रूटीन चल रहा है, तो उसके दिमाग के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है। और ये बॉडी को स्ट्रेस मुक्त अगर रखना है तो कोई तो भी एकदम नेचुरल स्पॉट में जाना चाहिए, और हमारा स्पॉट ऐसा ही है एकदम। हमने उनको मराठी में बोला कि सातपुड्याच्या पर्वतरांगेत कोलार प्रकल्पाच्या पायथ्याशी निसर्गरम्य वातावरणामध्ये आपण एकदा आलं पाहिजे, आणि एकदा आल्यानंतर तिथलं जे वातावरण, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, बहुत बड़ा डैम है, वहाँ पे नवनाथ आश्रम है, और ये सब चीज़ें उनको देखने के लिए, खाने के लिए, और वहाँ पे बैठने के बाद में जो पशु पंछियों की जो आवाज़ आती है तो वो उनके दिमाग का जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो एक दिन तो भी हमारे यहाँ पे आइए और ज़िंदगी से एकदम तनाव फ्री हो जाइए, ऐसा ही मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, सुनील सर ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आप तनाव भरी ज़िंदगी से त्रस्त हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सुकून के पल आप बिताना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं, साथ ही में नेचुरल जो एयर है, पंछियों की आवाज़ है, ऑर्गेनिक फ्रूट हो, ऑर्गेनिक सब्जियां हो, ये सारी चीज़ें अगर आपको आपकी ज़िंदगी में प्राप्त करनी है तो ज़रूर शामलीला एग्रो टूरिज्म रिसोर्ट में पहुंच जाइए। और स्पेशल ऑफर भी उन्होंने बच्चों के लिए इस बार रखा हुआ है, कम दाम में आपको ज़िंदगी के सुकून के पल ज़रूर यहाँ पर शामलीला एग्रो टूरिज्म में मिलेंगे। हैप्पी बर्थडे का भी कार्यक्रम करिए, वो भी बहुत बड़ा तो है। जिस तरह से सारी चीज़ें, पिकनिक हो, घूमना हो, और साथ ही आपकी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेगी। साथ ही बर्थडे के लिए भी विशेष ऑफर सर ने रखे हुए हैं, और कैसे आपका स्वागत होता है वो भी वहाँ शामलीला एग्रो टूरिज्म में आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में हम जो पुराने रीति रिवाज थे वो भूल चुके हैं, तो वो आपको ज़रूर याद आएंगे। तो फिर देर किस बात की, क्यों सोच रहे हैं और अपने सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो शामलीला एग्रो टूरिज्म रिसोर्ट में पहुंच जाइए। आज हमारे यहीं रुकते हैं विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायचे असेल तर आमच्या शामलीला एग्रो टूरिज्म अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या। अगदी माफक दरात फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता। प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे शामलीला एग्रो टूरिज्म अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल। पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीनं तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल, ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन,
कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग सुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स. अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा. सुनील पाल 9021433560, मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर.